नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट क्या एक खेल है या क्रिकेट एक राजनीति है या क्रिकेट एक व्यापार है? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्रिकेट यानी भारत के लिए एक जुनून। भारत का चाहे वो गली में हो या बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, गांव हो, देहात हो, कहीं भी क्रिकेट के दीवाने हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन आज जो क्रिकेट हो रहा है उसमें करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और बहुत करोड़ों लोग ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। यानी पक्ष दो भागों में बटा हुआ है। एक पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि क्रिकेट होना चाहिए और दूसरा पक्ष ये कह रहा है क्रिकेट नहीं होना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या क्रिकेट एक खेल है। तो जाहिर सी बात है कि लाखों लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये क्रिकेट एक खेल है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर ये मैच हो रहा हो तो ये सिर्फ खेल ही नहीं रह जाता है। इसमें देशभक्ति का जुनून होता है, इसमें भावनाओं का उबाल होता है और इसमें लोगों का गुस्सा और खुशी का मिला जुला रंग भी होता है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैच दुबई में भी खेला जा रहा है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि क्या क्रिकेट एक राजनीति है? अब ये राजनीति क्यों है? जब भी क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच में खेलने की बात होती है तो इसका एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि इससे देशभक्ति का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। यानी देशभक्ति और मतलब देशद्रोही के बीच का एक बीच का मामला हो जाता है। यानी भारत के कुछ खास वर्ग को भी टारगेट किया जाता है कि ये इस क्रिकेट के माध्यम से किसी खास देश को यानी पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। और कुछ लोग इसे अपना हिंदुत्व से भी जोड़ देते हैं, कुछ लोग इसे अपना एक राष्ट्रवाद से भी जोड़ देते हैं। यानी क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ एक खेल तो नहीं है, कम से कम क्रिकेट एक राजनीति भी है। यानी चुनावों में वोट लेने से लेकर, पार्लियामेंट में बहस से लेकर, मीडिया के ब्रीफिंग से लेकर, मीडिया बाइट से लेकर इंटरव्यू तक, सब में एक राजनीति आपको दिखती ही होगी। अब जब ये राजनीति हो रही है, क्रिकेट एक राजनीति वाकई में राजनीति है, क्योंकि ये चुनावों का रुख मोड़ने के लिए भी काम में लिया जाता है। और अक्सर चुनाव में आप देखे भी होंगे कि कुछ पार्टियां इसे एक मुद्दे के रूप में बनाती हैं, खास तौर पर तब जब भारत का और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मज़े की तो बात यह है कि क्रिकेट का राजनीति जो करती है, यानी जिसमें क्रिकेट को एक राष्ट्रवाद से जोड़ने की बात होती है, वो सत्तारूढ़ बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा इसमें आगे होते हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं ये खुल के भी, सभी खुली किताब है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है और आप याद करिए, आज से 3-4 महीने पहले, मई का महीना है जिसमें ये बात, और ये मई का ही नहीं, एक लंबे समय से ये बात कही जा रही है, क्रिकेट और खून ब्लड एक साथ नहीं होगा। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट नहीं होगा और लंबे समय से क्रिकेट नहीं हुआ है। लेकिन जब कुछ मैच की नज़दीकें आती हैं, जैसे खासतौर पर ऐसे बहुराष्ट्रीय मैच होने लगती हैं जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह, तो उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच होता ही होता है और जुनून हाई होता है। लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर ये वर्ल्ड कप में भी वर्ल्ड कप के समय भी ये मैच होता ही क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड कप के समय भारत और पाकिस्तान, यानी इसमें बहुत सारे देश होते हैं जिसमें भारत पाकिस्तान भी भाग लेते हैं। और भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो इसमें एक चीज़ तो रहता ही है, वो है पैसा, यानी व्यापार। जब पैसा है तो व्यापार भी है और व्यापार है तो पैसा भी है। अब भारत और पाकिस्तान का जो ये मैच दुबई में खेला जाएगा, अनुमान है कि इसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। यानी 20,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जाएंगे और पानी की तरह इसे बटोरे भी जाएंगे। 18,000 से 4 लाख तक रुपए के टिकट दुबई में बिक रही है और ख़रीदने वाले भी वही लोग हैं जो कहा जाता है, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि भारत एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान एक भी गरीब मुल्क है और वहीं के लोग इतने महंगे टिकट भी खरीद रहे हैं। यानी
एक बात तो तय है कि राष्ट्रभक्ति राजनीति पर हावी है या राजनीति राष्ट्रभक्ति पर हावी है, इस पर लोगों को अब सोचना होगा। जाहिर सी बात है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा होगा और वो करोड़ों लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने अक्सर इस बात का समर्थन दिया है कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। फिर ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर आपको जब खुलेआम इस बात की आप चर्चा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, तो फिर ये मोबाइल पर, ये टीवी पर और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा कौन रहा है और इस पानी की तरफ जो बह रहा है पैसा, उससे समेट कौन रहा है? ये बात एक उन लोगों का है जो दोहरे चरित्र की बात करते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के विवाद को एक राजनीतिक रंग भी देते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले पैसे का मुनाफा भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। अब सवाल यही होता है कि अगर क्रिकेट एक देशभक्ति है तो सरकार किसके दबाव में अपनी इस देशभक्ति को छोड़ रही है? आखिर किस दबाव में सरकार इस मैच को कराने जा रही है? क्या इसके पीछे पैसा है? इसके पीछे व्यापार है? तो क्रिकेट एक खेल नहीं, क्रिकेट एक व्यापार है। यानी एक अजीब सी दुविधा का मामला है यहाँ पर। एक तरफ सरकार अभी कुछ ही दिन हुए ये बात कह रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह के भी रिश्ते की गुंजाइश नहीं है, और फिर वही सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच क्यों करा रही है? ये एक सवाल है और ये सवाल करोड़ों लोगों का है, खास तौर पर उनका है जिन्होंने पहलगाम में अपने अपनों को खोया था। किसी के पिता मरे थे, किसी के भाई मरे थे, तो किसी के बेटा मरा था, और फिर ये मैच फिर हो भी रहा है। यानी एक बात तो तय है, यह है कि भावनाओं के ऊपर पैसा हमेशा रहता है और भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। आज भले वो लोग अपने जो अपनों को खो दिए हैं, वो इस बात का पछतावा कर रहे होंगे कि यही सरकार हमारी तरफ से कल हमारे लिए बात करती थी, लेकिन आज वही सरकार पैसों के आगे झुक गई और उसमें क्रिकेट के माध्यम से व्यापार को खोजने लगी। ये बात अब सोचने की है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं है, भारत में क्रिकेट एक भावना नहीं है, भारत में क्रिकेट एक देशभक्ति नहीं है, भारत में एक क्रिकेट राजनीति है जो सत्ता के लिए एक चाबी का काम करती है, सत्ता की गाड़ी को चलाने का काम करती है, और क्रिकेट एक व्यापार भी है जो पैसे को बटोरने का भी काम करती है। आज करोड़ों रुपया इसके ऐड के नाम से हर सेकंड पर ऐड आएगा और उस एड्स पर लाखों लाख रुपए उड़ाए जाएंगे। यानी इसमें अनुमान के हिसाब से करीब 20,000 करोड़ रुपए का ये व्यापार होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी इतना तो तय है कि इस 20,000 करोड़ जो रुपए लगे हुए हैं दांव पे, इसके आगे सरकार झुकी है। और सरकार कैटेगरी में भी सरकार को अब एक तरह से कैटेगरी में खड़ा किया गया है कि आप कल तक ये बात कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, तो फिर ये मैच क्यों हो रहा है? ये भी एक सवाल है और ये सवाल का जवाब सरकार को देनी होगी। जाहिर सी बात है, सरकार इसका जवाब कभी नहीं देगी, क्योंकि वो सीधा इस बात से हाथ खींच लेगी। क्रिकेट भारत सरकार के अंडर में नहीं आता है, यानी वो बीसीसीआई का पार्ट है, तो बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? ये भी एक सवाल है। यानी कुल मिलाकर ये ही बात है कि क्रिकेट एक ना भावना है, क्रिकेट ना एक देशभक्ति है, क्रिकेट ना एक जुनून है, क्रिकेट एक राजनीति है, क्रिकेट एक व्यापार है। और दूसरा पक्ष का भी बात वही है, जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि क्रिकेट को राजनीति से न जोड़ा जाए। तो बात यही है कि क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए, आपकी बात सही है, लेकिन क्या क्रिकेट भारत में बिना राजनीति से जुड़े चल सकता है? खास तौर पर मैच जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, क्योंकि ये राजनीति से जोड़ने की वजह भी है
क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अक्सर भारत के बारे में जो कमेंट करते रहते हैं वो कमेंट कहीं ना कहीं राजनीति के लिए बाध्य भी कर देता है। यानी उनका स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ होता है, भारत के लोगों के भावनाओं के खिलाफ होता है। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाए? दूसरी बात, ये कैसे कहा जा सकता है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाए जब चुनाव के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले क्रिकेट पर चुनाव का एक मुद्दा तैयार होता है? कैसे कहा जा सकता है कि इसे राजनीति से दूर रखा जाए? दूसरी बात, यह भी कैसे कहा जा सकता है कि जो पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाती है वही पार्टी व्यापार और व्यापारियों के आगे यानी पैसे के आगे झुककर यह मैच भी कराती है, तो उसका दोहरा चरित्र, उस पार्टी का दोहरा चरित्र के बारे में क्या कहा जाएगा? यानी कुल मिलाकर तो यह कहा जा सकता है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो यानी कुल मिलाकर सवाल वही रह जाता है कि क्रिकेट क्या एक खेल है, या क्रिकेट एक राजनीति है, या क्रिकेट एक पैसा है? तो आज के अंक बस इतना ही। नए के अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।